सरकारी चल और अचल संपत्ति पर नहीं हो कोई राजनीतिक प्रचार प्रसार, कहना डीएम बरेली का। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता के प्रभावी अनुपालन के संबंध में बैठक विकास भवन सभागार में की तथा समस्त अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के संबंध में जारी गाइडलाइन के 100% अनुपालन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह प्रमाण पत्र दे कि उनके विभाग व विभाग से संबंधित समस्त भवनों, चल अचल संपत्ति, वेबसाइट आदि में किसी राजनीतिक दल का प्रचार प्रसार नहीं और आदर्श आचार संहिता का पालन करवाया जा चुका है। विभाग के समस्त कर्मियों को भी आदर्श आचार संहिता के बारे में पूर्णतः जानकारी दी गई। किसी भी सरकारी कार्यालय प्रांगण, वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट पर किसी भी राजनीतिक दल का बैनर, झंडा व फोटो आदि नहीं लगे होने चाहिए और सोशल मीडिया अकाउंट में भी ऐसी पोस्ट न की जाए जिसमें राजनीतिक बैनर, झंडा व फोटो आदि लगा हो। किसी विभाग के कार्यक्रम में राजनीतिक प्रतिनिधियों को न बुलाया जाए और न ही फोटो आदि का इस्तेमाल किया जाए। बस, ट्रेन, रेलवे स्टेशन आदि सरकारी संपत्ति पर कोई भी राजनीतिक प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। यदि किसी राजनीतिक दल के द्वारा किसी क्षेत्र में विशेष में रैली आदि की अनुमति ली है तो अनुमानित समयावधि में ही प्रचार प्रसार रहेगा, फिर हटवा दिया जाएगा। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद कोई भी नया कार्य धरातल पर शुरू न किया जाए, कोई नया टेंडर नहीं होगा। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में निर्वाचन आयोग की स्वीकृति लेने के बाद ही वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सरकारी और सरकारी संस्थाओं कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार में उपस्थित न हो तथा सरकारी गेस्ट हाउस को राजनीतिक गतिविधियों हेतु न दिए जाए, मात्र जेड और जेड+ सिक्योरिटी प्राप्त महानुभाव को छोड़कर। निर्वाचन के समय किसी प्रकार की इमरजेंसी, मेडिकल और मैटरनिटी को छोड़कर लीव नहीं दी जाएगी, जिसका निर्णय भी मेडिकल बोर्ड की संस्तुति के बाद लिया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि IMA के साथ बैठक कर अवगत करा दिया जाए कि किसी का भी फर्जी मेडिकल न बनाया जाए। सरकारी वाहनों व सरकार द्वारा अनुबंधित वाहनों का राजनीतिक गतिविधियों में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कॉमर्शियल वाहनों पर भी जिसकी अनुमति ली गई है उस पर ही स्टिकर आदि लगाया जा सकता है और जो वाहन रोड शो में लगते हैं और उसके खर्चे का विवरण व्यय संबंधित नोडल अधिकारी रखेंगे। निर्वाचन कार्य में लगा कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति का कार्य क्षेत्र नहीं छोड़ेंगे और अपना मोबाइल 24 घंटे ऑन रखेंगे तथा निर्वाचन में अपने दायित्वों का पालन सजगता से करेंगे। ट्रेनिंग में पीठासीन अधिकारियों को प्रमाण पत्र देना होगा कि EVM के कार्य को वह भले प्रकार समझ चुके हैं। डिस्पैच सेंटर के आसपास की रोड पर गाड़ियों की पार्किंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने पर संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अतः इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए भाई समस्त संबंधित अधिकारी बूथों पर पंखे, खिड़की, लाइट, पानी, शौचालय आदि व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। ऐसा न हो कि जब पोलिंग पार्टी बूथ पर पहुंचे तो उसे असुविधाओं का सामना करना पड़े। पोलिंग पार्टी के लिए भोजन की व्यवस्था स्कूल रसोई या भुगतान के आधार पर करनी होगी। सच से कनेक्शन के लिए बरेली से मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। महिला ने 2 सिर वाले अद्भुत बच्चे को दिया जन्म। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर मीरगंज क्षेत्र से सटे गांव में एक महिला ने अद्भुत बच्चे को जन्म दिया। इस बच्चे के 2 सिर थे, लेकिन 1 घंटे के बाद उसने दम तोड़ दिया। बता दें कि मामला स्थानीय थाना क्षेत्र ग्राम नगरी सादत का। यहाँ के रहने वाले हरीश कुमार पुत्र बाबूराम मीरगंज स्थित DSF शुगर मिल में काम करते हैं। लगभग 2 वर्ष पहले हरीश कुमार की शादी बहड़ी क्षेत्र गाँव रतनगढ़ की रहने वाली सुनीता के साथ हुई थी। हरीश कुमार कुछ महीने पहले पता चला कि उनकी पत्नी सुनीता जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली है। जुड़वा बच्चों की बात सुनकर पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। शुक्रवार को सुबह तड़के प्रसव पीड़ा होने पर हरीश कुमार अपनी पत्नी सुनीता को लेकर मीरगंज आए, जहां से उसे बरेली रेफर कर दिए गए। शुक्रवार को सुबह लगभग 7 बजे सुनीता ने एक अलौकिक बच्चे को जन्म दिया, जिसका 2 सिर थे। देखकर परिवार से पूरा अस्पताल प्रशासन सामने रह गए, लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था। 1 घंटे में परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। लगभग 8 बजे नवजात ने दम तोड़ दिया। पूरे परिवार में कोहराम मच गए। परिजन सबको लेकर गांव नगरी सादत पहुंचे, जहां 2 सिर वाले बच्चे के जन्म और मृत्यु के बाद तीसरे क्षेत्र में फैली। 2 सिर वाले बच्चे को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। सच से कनेक्शन के लिए बरेली से मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट।